ऐसे ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। के बारे में कोई ज्ञान नहीं जी, बाकी न्यू है, बढ़िया छोरी है, बढ़िया परिवार है उनका, सारे माँ बाप गांव के अंदर इस बात की तसल्ली कर सको। बेगुनाही के गांव वाले देंगे और आस पड़ोस के देंगे, सभी सबूत देंगे उसको ना जी। हमने तो कोई गलत का बेरा ठीक का बेरा। मांग तो ये है लाले उसको अभी मिलकर अपना उसका समर्थन करेंगे और इसको छुटाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बुधवार को एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। वो खबर थी संसद सदन से जुड़ी हुई। जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें काफ़ी जो सांसद बैठे हुए थे और वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लेकर मुद्दे वहाँ पे डिस्कस किए जा रहे थे। वहीं पर ही उसी दौरान कुछ अनजान लोग जो है संसद में बीच में घुस जाते हैं, उस संसद को भंग करने की कोशिश करते हैं। भंग करने की कोशिश किया, उस पूरे को भंग कर दिया जाता है। तो वहाँ से कुछ लोग वहाँ पर मिलते हैं और अंदर से कुछ सांसद हैं जिन्होंने जो लोग वहाँ पर घुसे थे उनको पकड़ा और उनको दबोचा और कुछ मार पिटाई की भी खबरें जो है सामने आई। अब बात वहाँ पर आते कि वो लोग कौन थे जो अंदर जो है जबरन घुसे। उसमें से 4 लोग के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक महिला है नीलम जो है जो निवासी हरियाणा की है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। अभी हम हरियाणा में मौजूद हैं और नीलम के जो निवास स्थान है वहाँ पर हम मौजूद है। घासो कुर्द नाम के जो गांव है वो वहाँ से बिलोंग करती हैं। लोगों से जानने आए हैं कि जो नीलम ने करा या फिर उनके जो साथियों ने मिलकर जिस तरीके से पूरा जो घटना को अंजाम दिया और इतनी बड़ी जो सुरक्षा में चूक मानी जा रही है संसद को लेकर, जो इस पूरा प्रक्रिया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या किसका समर्थन कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं और आगे जो उचित कार्रवाई होगी उसमें कितना सहयोग जो है परिवार की तरफ से, परिजनों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से जो है नीलम को मिलेगा या फिर जांच एजेंसियां जो हमारी भारतीय जांच एजेंसियां हैं तमाम उनको दिया जाएगा। राम राम ताऊ जी, क्या हाल चाल? हाँ ठीक है जी। कैसे हैं? बढ़िया। खबर देख रहे हैं आजकल? हाँ देख रहे हैं। क्या लग रहा है? लग रहा है क्या सत्यानाश है? सत्यानाश क्यों? नीलम तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं सब, नीलम बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। नीलम तो बहुत बढ़िया है। तो अब नीलम फंस कैसे रही है? क्यों फंसाओ इसको? कौन फंसा रहा है? आपको क्या लगता है कोई फंसा रहा है उसमें? है? आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है उसको? अब फंसा रहे हैं और क्या? कैसे, कौन फंसा सकता है बताओ? नहीं, जो कुछ मांगने गई है वो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार मांगने गई थी वो। रोजगार नहीं मिलेगा तो सुरक्षा भंग कर देंगे क्या? नहीं, सुरक्षा तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो मंदिर माना जाता है, संसद भवन में जाकर इस तरीके की नारेबाजी करना, कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना, सरकार पे धावा डोल देना, उनकी सुरक्षा भंग कर देना। वहाँ पे अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था, वो इतनी बड़ी जो मुसीबत है क्यों मोल ले ली उसने, नीलम ने? नहीं, ऐसे ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, उसको नौकरी चाहिए। क्या पालेगी इससे? हैं? क्या पालेगी? अब तो गिरफ्तार और हो गई है। गिरफ्तार छोड़ देंगे 5-7 दिन में। आपको लगता है कि गिरफ्तारी अब, क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी NIA IB तक पीछे पड़ गए हैं उसके, और उसके क्या जो उसके साथी थे सारे 4-5 सबको गिरफ्तार कर लिया है। अब जब तक बिल्कुल सबूत नहीं मिल जाएंगे उनके बेगुनाही के, जब तक छोड़ नहीं सकते उसको। करियर दांव पे लग गया है उसका। देंगे ना, बेगुनाही के गांव वाले देंगे और आस पड़ोस के देंगे, सभी सबूत देंगे उसको। अच्छा, तो गाँव जो है बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा उसके? हाँ, समर्थन कर रहा है? समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसे किसी संगठन के साथ मिल गई तो भी समर्थन करेंगे? संगठन का सा? क्योंकि बोला जा रहा है इस पे अभी कार्रवाई इसी की चीज को जो चल रही है कि संगठन में तो साथ नहीं है, आतंकी संगठन इतने चल रहे हैं, क्या पता किसी ने फंसा लिया हो। नहीं, उग्रवादियों कोई संगठन नहीं है ये तो मांग मांग रही है अपनी। अच्छा, क्या मांग लग रहा है आपको? क्या मांग कर रही है? अबे पढ़े लिखे बेरोजगार हो रहे हैं सभी। किसकी गलती है इसमें? किसकी गलती समझ रहे हैं? गलती तो जो वो इतनी पढ़ी लिखी है, उन्होंने MA कर रखी है, MPhil कर रखी है, अभी वो जी सिविल जो है सर्विस की तैयारी कर रही है, उसके बावजूद उनकी जो है नौकरी नहीं लगी। क्यों? क्या इसमें कारण समझ रहे हैं आप? ये तो नंबर में चल रहा है काम आजकल, जो फास्ट नंबर। एक बार बीच में जो है एक अभी हम आ रहे थे तो हमें पता चला कि PG जो है, PG में बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन आसपास के लोगों ने मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया बताइए? उसके बारे में ज्ञान नहीं मैंने कि कैसे बंद करे कैसे नहीं।
अच्छा, तो हिसार में रहती थी, पीजी में पढ़ती थी, ये तो पता है। हाँ हिसार में रहती थी। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी? कुछ आपने बात करी, कुछ आप मेरे से बात नहीं हुई अभी उससे। कभी भी आपसे बात नहीं उसकी? हाँ, अच्छा, उनके जो माँ बाप हैं उनसे बात हुई? उनसे भी नहीं हुई अभी। तो अभी परेशान हो रखे हैं बिल्कुल। उनकी माँ से हम बात करके आए, कह रहे हैं कि बेरोजगारी के चलते इस तरीके का कदम उठाया गया है। तो वाकई ऐसा लगता है कि बेरोजगारी के चलते या कुछ और इसमें जो है चीज़ है? नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी का उसमें उसे कदम उठाया ही। बेरोजगारी अपनी जगह होती है, तानाशाही खत्म करो, सरकार विरोधी जो सरकार विरोधी जो उन्होंने नारे लगाए हैं उसका क्या मतलब फिर? नारे तो लगाने पड़े जी। अच्छा, हाँ, बिना नारे मिलता नहीं है कुछ? कुछ नहीं मिलता। यहाँ सड़क पर बैठ जाते हैं, कोई दुर्घटना होती है, इतना कोई इंतजाम नहीं मिलता। जो रास्ता रोक लेते हैं, फिर उनको आश्वासन देते हैं। तो आप लोगों की, आप गांव में रह रहे हैं, आप जो है पहले सरपंच रह चुके हैं, क्या आपकी मांग है? आप किस तरीके से जो अपनी बेटी को यहाँ से बचाना चाहेंगे? मांग तो ये है भाई, लाले उसको सभी मिलकर अपना उसका समर्थन करेंगे और उसको छुटाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, इसी गांव के? इसे गाँव के। अच्छा, तो नीलम का जो चल रहा है, खबर में देखा होगा आपने, क्या लग रहा है कि नीलम को कोई फंसा रहा है या वो आप जानबूझ के इस तरीके के काम कर रही है? इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं जी। बाकी न्यू है, बढ़िया छोरी है, बढ़िया परिवार है उनका, सारे माँ बाप गांव के अंदर इस बात की तसल्ली कर सको। देखिए, बढ़िया परिवार है, बढ़िया छोरी है, ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन बढ़िया छोरी है तो गलत क्यों रास्ता अपना रही है? वो तो पैर नहीं जी, उसका बारे में उन्हें थी ज्ञान। आपको नहीं लगता कि उसने गलत करा है? न जी, हमने तो कोई गलत का बेरा ठीक का बेरा। क्यों संसद में इतनी बड़ी चूक कर देना, इतनी बड़ी जो है अपराध जो उन्होंने किया है, सुरक्षा भंग कर दिया है। अंदर काफ़ी लोग मौजूद थे, संसद सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसके बावजूद वहाँ पे वो घुस गए अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बाहर जो है नारेबाजी कर रही हैं, सरकार विरोधी जो है नारेबाजी कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई ये जो है गलत रास्ता अपना रही हैं? इसका बारे में हमने तो इतना ही बेरा है भाई, उरे बढ़िया नाम से थी, बढ़िया टाबर है उनका, सारा काम बढ़िया ठीक है। बाकी आप मेरा जो भी है उसका। अच्छा, अगर परिवारजनों की बात आती है और घर वालों की, जैसे बोलते हैं ना, गांव वालों की बात आती है, तो क्या कुछ आप जो है मांग उठाना चाहेंगे? क्या उचित कार्रवाई जो है इसमें होनी चाहिए आपके हिसाब से? ना पढ़ना तो जी कोई मांग का बेरा नहीं, ना उसको पता, जो करना उनती करना है। अपन तो एक बात का बेरा, माँ बाप बढ़िया है और उन्हें छोरी का नाम बढ़िया था भाई, पढ़ी लिखी छोरी है ठीक से, और हमने इतना ज्ञान। नौकरी करती थी क्या? नहीं, नौकरी तो मिल नहीं रही उस टीम लग। तो उनकी मम्मी कह रही हैं, उनकी जो माँ, हम बात करके आए उनकी माँ से, तो वो साफ तौर पर यही बोल रही हैं कि उनको प्रेशर था, वो परेशान थी, वो बेरोजगार थी, जिसके चलते ऐसा कदम उठाना पड़ा। वो तो घर के हैं, कुछ भी कह सके हैं भाई, नौकरी नहीं मिल रही, ना मिल रही। हमारे लिए वो बढ़िया छोरी थी, उनका परिवार सारा बढ़िया है, जितने भी हैं उनके घर 10-20 सारे ठीक है बढ़िया। अच्छा, अगर यही समस्या, तो ये समस्या तो आम जनता की भी हो सकती है। आज नीलम है, कल कोई और भी हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इस पे जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सुनना चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए ये बात? ये तो आपको सोचना है, जो करना है। हम कैसे आप बताएंगे ना, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है इसमें? हमारे को तो जी कोई इस चीज़ का बारे में नहीं, जो करना है वो सोचो आप करो। अपना तो इतना बेरा है भाई, टाबर परिवार ठीक है, घर के ठीक है, गांव के अंदर ठीक, सारी चीज़ की। घर में कितने लोग और थे, कितने सदस्य? उनके घर में 2 छोरे हैं, एक वह छोरी, एक वह मेरे ख्याल में इससे छोटी थी। छोरे क्या करते हैं? छोरे हलवाई का काम कर रहे हैं, उसका बाप भी हलवाई है। मतलब इस घर में वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी, इस घर में बच्चों को शिक्षा दिया करती थी। नीलम दीदी किस तरीके से पढ़ाती थी, कैसे रहती थी, क्या बोलती थी, बताइए थोड़ा। अच्छे से पढ़ाती थी। अच्छे से पढ़ाती थी। पढ़ते थे आप? कौन सी क्लास में? थर्ड क्लास में। तो फिर वो जब चली जाती थी हिसार अपनी पढ़ाई करने, तब कौन पढ़ाता था आप? जब तो बंद हो गया था। जब कोई नहीं पढ़ाता था? अच्छा, तो कब से आप नीलम दीदी से पढ़ रहे? 2-3 महीने पढ़े थे। 2-3 महीने पढ़े थे। अच्छा पढ़ाया? हाँ। आप भी पढ़ते थे नीलम दीदी? हाँ, क्या पढ़ाती थी? मैथ, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश और हिंदी? हाँ, कैसे पढ़ाती थी? अच्छे। अच्छा पढ़ाती थी। अब वो जो है गिरफ्तार हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही हो रहा है उनके साथ कि गलत हो रहा है? आपको पता है कि कुछ खबर चल रही है उनके लिए, क्या बताओ खबर क्या? उन्हें एक बम लिया और संगठन में फेंका। और हाँ। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने क्यों फेंका? कुछ बोलना है आपको उनके बारे में? नहीं।
आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर हम आए और यहाँ पे जो घर यहाँ पे दिखाए, यहाँ पर जो है नीलम जो है ट्यूशन पढ़ाया करती थी। बच्चों से भी हमारी बातचीत हुई है, जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि नीलम मैम जो है वो काफ़ी अच्छा उनको पढ़ाती थी। और लोग भी यही कह रहे हैं कि नीलम जो थी एक बहुत अच्छी थी, नॉर्मल लड़की थी, लेकिन हाँ कुछ प्रेशर था उनको, कुछ परेशानी थी कि उनकी बेरोज़गार थी, काफ़ी लंबे समय से बेरोज़गार थी, शादी उनकी नहीं हुई थी, 40-42 वर्ष की वो एक महिला थी। तो इस चक्कर में शायद वो इन सब में जुड़ गई और जो है कार्रवाई, अब यहाँ पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हमारे भारतीय एजेंसी द्वारा की जाएगी और इस पर जो उचित निर्णय होगा वो सबके सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। इस खास खबर में इतना ही। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन मोहम्मद फिरदौस के साथ द न्यूज़ 15।